आज प्यार मांग रहा है अपने ही प्यार से उसके प्यार का प्रमाण। पर क्या पाखी देगी सूरज को अपनी मोहब्बत का सबूत? कहानी के इस भाग में सुनिए आखिर कौन बाजी मार ले जाएगा, रोजी का एक्सपीरियंस या फिर प्रभात की सोच। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 25वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। आशा करती हूँ कि आपने मेरी कहानी के पिछले किसी भी भाग को मिस नहीं किया होगा, और पिछला तो बिल्कुल भी नहीं, जिसमें सूरज और पाखी बड़े दिलचस्प अंदाज में सगाई के बंधन में बंध जाते हैं और साले सालियों और जीजा जी के बीच लोटपोट कर देने वाली तकरार होती है। इस लव एंगेजमेंट के बाद सूरज सभी से विदा ले मसूरी आता है। अब आगे सूरज प्रताप सिंह की खबर उसके आगमन से पहले ही होटल स्टाफ को मिल गई थी, इसलिए हर कोई उसे बधाई देने के लिए उसके आने का इंतजार कर रहा था। सूरज की कार पोर्च में आकर रुकी। जैसे ही वह शीशे के डोर के सामने आया, दरबार ने उसे बधाई देते हुए उसके लिए झटपट डोर खोल दिया। सूरज अंदर आया तो सभी को एक साथ अगवानी में खड़ा देखकर खुश हो गया। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन सूरज सर। रोजी ने बढ़कर उसे बुके दिया और अंग्रेजी में बधाई दी। थैंक्स फॉर द ब्यूटीफुल फ्लावर्स रोज। सूरज ने उसे अपने पसंदीदा नाम से पुकारा। रोजी के चेहरे पर गुलाब खिल गए। वह एक ओर हटी। फ्रांसिस और रॉकी स्वीट बॉक्स लेकर उसकी तरफ बढ़े और उसे एक एक करके खिलाने लगे। प्रभात दूर खड़ा यह सब देख रहा था। तभी होटल मैनेजर भानु आगे बढ़े और प्रभात को साथ लेकर सूरज की तरफ चले। उन्होंने उसे हाथ में पकड़ा गिफ्ट बॉक्स देते हुए आगामी जीवन की शुभकामनाएं दी। तुम कुछ नहीं कहोगे प्रभात? सूरज ने प्रभात की तरफ मिठाई का टुकड़ा बढ़ाया। मैं क्या कहूँ सूरज बाबू, आज आपको इतना खुश देख करके भूल ही गया कि क्या कहना है। आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, बस यही प्रे करता हूँ। प्रभात ने भावुक होते हुए कहा। तुम्हारी यही बात तो मुझे बेहद पसंद है, कहते हुए सूरज ने उसे हक किया। एक बार पूरे होटल का चक्कर लगा वह अपने आलीशान कैबिन में आकर बैठ गया था, जहाँ रोजी और प्रभात ने पहले से ही ताजे फूल गुलदान में लगाए थे। व्हाइट लिलीज देखकर सूरज को पाखी को फोन करने का ख्याल आया। उसने कॉल किया। हेलो, पाखी उधर से बोल रही थी। आज बड़ी जल्दी फोन उठा लिया, वैसे तो रोज बहुत तड़पाती हो। उसने अपने खास अंदाज में पूछा। आज स्कूल नहीं गई इसीलिए। और क्यों नहीं गई टीचर जी? सूरज ने फिर पूछा। वो इसलिए कि आज संडे है, मगर आपको कैसे पता होगा? आप तो कभी स्कूल गए नहीं होंगे। पाखी ने पिछली शाम का बदला लेना चाहा। स्कूल नहीं गया तभी तो तुम्हारे भैया की छुट्टी कर दी, और तुम्हारा चेहरा तो कैमरे में कैद करने लायक था। सूरज ने अपनी जीत पर खुश होते हुए कहा। तुम समझते हो कि तुमने मेरे भैया की छुट्टी की है? नो वेज, पाखी ने बनावटी क्रोध में कहा। ओहो, तो मैडम अपने भैया का नाम आते ही होने वाले पति को आपसे तुम कहने लगी? सूरज चिढ़कर बोला। सॉरी, पाखी ने डरकर कहा। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ, मगर एक शर्त है। सूरज ने चालाकी की। फिर शर्त? पाखी हैरान परेशान सी बोली। सूरज ने कुछ पल रुककर गंभीर स्वर में कहा, प्यार करती हो मुझसे?
पाखी ने धीरे से हाँ कहा। तो मेरी जान, अभी एक किस दो मुझे। सूरज ने जिद की। पाखी क्या करे क्या न करे सोच सोच कर चुप हो गई। वह उसकी पल पल बेचैन होती धड़कनों को गिन रहा था। क्या हुआ जाने मन? सूरज ने अपने खास अंदाज में कहा। उसकी बातों का नशीला अंदाज कुछ ऐसा था कि पाखी सब कुछ भूल गई थी, मगर उसकी इस बेतुकी जिद को वह कैसे माने, यही द्वंद्व उसके मन में चल रहा था। गिव मी अ किस प्लीज, सूरज ने फिर दोहराया। नहीं किस नहीं, पाखी ने दोहराया। प्यार नहीं करती मुझसे? सूरज ने सवाल किया। करती हूँ बट। वह कुछ कहती उससे पहले सूरज ने टोका। प्यार में बटवट नहीं होता, समझी मेरी चिड़िया। पाखी अभी भी खुद को किस करने के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। अभी नहीं प्लीज, उसने रिक्वेस्ट की। सूरज का मन बुझ गया। वह सोचने लगा कि आखिर उसके प्यार में कहाँ कमी है जो पाखी उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। क्या वह उसे और बिगड़े अमीरजादों सा समझती है जो लड़कियों के दिलों से खेलते हैं। रोजी उसके कैबिन में कॉफी का मग लेकर आई तो उसे सोच में डूबा देख मग रख वापस लौटने लगी। कम है रोज, सूरज ने आवाज दी। रोजी खुश होकर उसके टेबल के पास आई और उसे मग थमाते हुए बोली, सर आप उदास बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, स्माइल कीजिए ना प्लीज। सूरज को इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आई नो रोज, बट आई डोंट नो व्हाई आई बिहेव एज आई डिड टुडे, उसने ग्लानि भरे स्वर में कहा। व्हाट सर? रोजी को उसकी उदासी की वजह समझ ही नहीं आई। अच्छा रोज, एक बात बताओ, किसी का ट्रस्ट विन करने में कितना टाइम लगता है? वह कॉफी की सिप लेता हुआ पूछ रहा था। और सर, आई थिंक ट्रस्ट अपने आप नहीं बनता, उसे बनाना पड़ता है और बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। एंड आई थिंक इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। रोजी ने अपनी राय दी। और इन सारे एफर्ट्स के बाद भी कोई आप पर ट्रस्ट ना करे तो? सूरज ने पूछा। तब तो मैं ये कहूँगी कि वो पर्सन आपसे प्यार ही नहीं करता या नहीं करती। रोजी ने अपनी बात रखी जिसे सुन सूरज के मुंह का पूरा स्वाद ही बदल गया। उसे कॉफी भी कड़वी लगने लगी। उसने रोजी को जाने के लिए कहा और रिसीवर उठा किसी को अपने कैबिन में आने का निर्देश दिया। कुछ ही मिनट में प्रभात अकाउंट्स की फाइल लिए अंदर आया जो उसने बड़ी मुश्किल से फ्रांसिस की मदद से निकाली थी। सूरज को उदास देख उसने फाइल को अलमीरा में लॉक किया और उसके बाद आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। अभी थोड़ी देर पहले तो आप इतने खुश थे, कोई बात है? प्रभात ने पूछा। एक बात बताओ प्रभात, आप किसी को इतना चाहो कि उसके लिए जान भी देने को तैयार हो, मगर वो आप पर भरोसा ही ना करे? सूरज ने परोक्ष में अपनी उलझन उसके सामने रख दी थी। ऐसा अगर है भी तो सूरज बाबू, वो कुछ घड़ियों के लिए हो सकता है, मगर वो हमेशा नहीं होगा। भरोसा बनते देर नहीं लगती। आप अपना काम कीजिए, बस रिजल्ट खुद ब खुद मिल जाएगा। प्रभात ने एकदम सच्ची बात कह दी थी। सूरज को उसकी बातों ने काफी सुकून पहुंचाया और वो अपने काम में लग गया। रात तक जब उसका कोई भी फोन नहीं आया तो पाखी ने सूरज को हार कर कॉल किया। वह इस वक्त डाइनिंग की कुर्सी पर बैठा हुआ था। राधा काकी उसके लिए गरम गरम फुलके बना रही थी और शंकर काका तभी थाली लेकर आए थे। सूरज ने कॉल पिक की और बोला, अब याद आई है तुम्हें मेरी? पाखी समझ गई कि वह उससे सुबह की बात को लेकर नाराज है। उसे कैसे मनाए यह सोचती हुई वह बोली, आप ये क्यों नहीं सोचते कि अभी हमारा रिश्ता नया नया है और फिर तुम मुझ पर ट्रस्ट भी तो नहीं करती? सूरज ने कहा।
क्या मेरे किस करने से ही आपको मेरे प्यार की सच्चाई पर यकीन होगा? उसका स्वर उदासी में डूबा हुआ था। सूरज को सहसा प्रभात की बात याद आई। उसे पाखी का उदास होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह पिघल कर बोला, सुबह आ रहा हूं मैं अपनी जान की एक झलक देखने। और सुनो, किस तो मैं आप फोन पर नहीं डायरेक्टली लूंगा। उसने उसे छेड़ा। पाखी बुदबुदाई, यू आर इम्पॉसिबल। सूरज ने सुना तो बोला, डरो मत, मैं मजाक कर रहा हूँ। शादी के पहले नो किस विस एंड इट्स माय प्रॉमिस। पाखी ने राहत की सांस ली कि सूरज की नाराजगी दूर हो गई थी। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे और पाखी को कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह के 5 बज रहे थे। आज सूरज को देहरादून पहुंचने में देर हो गई थी। दोनों बैल्कनी के जरिए एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी सामने का दरवाजा खुद प्रशांत बाहर आया। आज उसे माल बस में लगाने के लिए बस स्टैंड जाना था। सूरज को सड़क के दूसरी तरफ कार से टिककर बैल्कनी की ओर देखता पाकर प्रशांत को हंसी आ गई। वाह रे मजनू की औलाद। इधर पाखी और सूरज बातें कर ही रहे थे कि पाखी ने प्रशांत को सूरज के पीछे खड़ा देखा, जो दबे पांव उसे रंगे हाथों पकड़ने आया था। शर्त वाली बात को प्रशांत अभी तक भूला नहीं था, इसलिए उसने आज सूरज की क्लास लेने का डिसाइड किया। प्रशांत को देखते ही पाखी अंदर की तरफ भागी और सूरज से बोली, भैया। कब तक भैया की धमकी देती रहोगी मेरी चिड़िया? सूरज ने उधर से कहा, मगर तब तक फोन कट चुका था, क्योंकि वह भैया को तुमसे ज्यादा चाहती है। कहते हुए प्रशांत ने सूरज के कंधे पर हाथ रखा। तो दोस्तों, देखा आपने, प्यार इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। अगर आप भी अपनी छोटी सी जिंदगी में ऐसे खूबसूरत हादसों से दो चार हुए हो तो इस कहानी को जरूर सुनिए। प्यार और तकरार की ऐसी दिलचस्प कहानी शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। फिर मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक सुनते रहिए कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल कनेक्टिंग ड्रीम्स. Also press the bell icon instantly. Thank you.